जी सलाम कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे सभी प्रबुद्ध नागरिक, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, शुक्ला जी, तारिक फरीदी साहब ने इस विचार मंथन का जो विषय टॉपिक रखा है, इमर्जिंग जम्मू कश्मीर। मुझे लगता है कि ये यहाँ के लोगों को तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में कुछ जो परिवर्तन हुए हैं, ये टिप्पणी थोड़ी ठीक लग रही है। मैं बड़ी छोटी छोटी कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि सीमावर्ती एक इलाका है मछैल, 1.5 साल पहले मैं गया था। जनरेटर से बिजली सप्लाई होती थी, अब वो ग्रिड पावर से जुड़ गया है। जम्मू रीजन में एक जिला है उधमपुर, देश का हैदराबाद के बाद डेडिकेटेड विमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रियल स्टेट उधमपुर में बन रहा है। मुझे लगता है यही बदल हो रही है। एक बात मैं कह सकता हूं कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें और जो वंचित लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके हौसलों को उड़ान मिले, इसके लिए नए आसमान बनाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं यही बदलता हुआ समय है, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। सांबा जिले का एक गांव है पल्ली, दूर दराज का गांव है, और मुझे लगता है कि लंबे समय के विकास का फासला उसने पिछले 2 वर्षों में तय किया है। और हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री अभी 24 अप्रैल को इसी पंचायत में आए थे। देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को वहीं से संबोधित किया था। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। इमर्जिंग जम्मू कश्मीर पुलवामा, कुलगांव, रजौरी के हजारों आदिवासी घरों में भी दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें जंगलों और उसके उत्पादों पर पहली बार हक मिल रहा है। देश की संसद ने फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत पहले बना दिया था। देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को, खासतौर से आदिवासी ट्राइबल समुदाय को ये हक मिल गया था। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये हक मिल रहा है। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। उन गरीब आदिवासियों, ट्राइब्स को 100 स्मार्ट स्कूल बनाकर दे दिए गए हैं। 100 स्मार्ट स्कूल इस साल भी बन जाएंगे। और पहली बार आज़ादी के बाद जब पहाड़ से वो उतरते हैं तो उनके लिए जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें भी लगी थीं और उनके पशुओं को ले जाने के लिए ट्रकें भी लगी थीं। यूटी कैपेक्स में 67,000 करोड़, 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके मैंने जम्मू कश्मीर यूटी ने 9,229 प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। मैंने कहा कि अगस्त 8 को मैं आया था, 2020-21 में 67,000 की जगह 4,000 करोड़ कम, 63,000 करोड़ हमने खर्च किए। प्रोजेक्ट पूरे हुए 21,943। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। और इस वर्ष मैं आपको बताना चाहता हूँ, 21-22 में हमने प्रोजेक्ट पूरे किए हैं 51,000। दो साल पहले तक 6 किलोमीटर प्रतिदिन हम सड़क बनाते थे, आज 21 किलोमीटर प्रतिदिन हम सड़क बना रहे हैं। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। 1 लाख करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री की वजह से यहाँ चल रहे हैं। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। अभी 3450 मेगावाट कुल क्षमता हमारी है विद्युत उत्पादन की। आवश्यकता हमारी इससे बहुत ज़्यादा है। आने वाले 4 वर्ष में
3450 मेगावाट बिजली और भी जम्मू कश्मीर में बनने लगेगी। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखी है। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। 3 मेडिकल कॉलेज होते थे। श्रीनगर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और स्कीम्स। 7 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें 5 फंक्शनल हो गए हैं, 2 इस साल हंदवाड़ा और उधमपुर फंक्शनल हो रहे हैं। 7 नए मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में और हो गए। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। कुल आबादी हमारी 1,30,00,000 1,35,00,000 है। देश में कोई दूसरी जगह नहीं है जहां इतनी छोटी जगह पर 2 एम्स बन रहे हैं। ये भारत का अकेला स्थान है जम्मू कश्मीर, जहां जम्मू में भी और श्रीनगर अवंतीपुरा में भी एम्स बन रहा है। जम्मू का प्रारंभ हो गया, अवंतीपुर अगले साल प्रारंभ हो जाएगा। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, एक जम्मू में एक श्रीनगर में। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। इन्फेंट मार्टेलिटी रेट की मैं बात करूं, आज वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 16.3% है। नेशनल एवरेज 35.2% है। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का इंश्योरेंस हेल्थ कवर दिया गया है। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। हमारे लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, और केवल लागू नहीं करना, पहली बार 3 टियर पंचायती राज सिस्टम केवल लागू नहीं किया है, बल्कि ये जो हमारी पंचायतें हैं 4,290 4,290 ग्रोथ इंजन बनाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। पिछले साल का बजट हमारा 22,126 करोड़ रुपए था। इस वर्ष बढ़कर के 52,155 करोड़ हो गया है। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। जब से देश आज़ाद हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में लगभग 14-15 हज़ार करोड़ आया है। पिछले 1 वर्ष में 52,155 करोड़ रुपए का प्रस्ताव हमारे पास आया है। 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 24 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, और जो ये बचा है 2 महीने बाद इसे भी स्वीकृत करेंगे। अभी भारत सरकार ने जो रैंकिंग जारी की है, यूटीज़ में हम ई गवर्नेंस में नंबर 1 हो गए हैं। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। मेडिसिटी में नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए 4,575 करोड़ के 23 निवेश प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। 9 लाख लोगों को विभिन्न सुविधाएं, पेंशन पहुंचाई गई है, और पहले से 60% ज़्यादा लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा के दायरे से जुड़ गए हैं। पहली बार ट्रांसजेंडर्स को भी पेंशन से जोड़ा गया है। ओल्ड एज होम हर जिले में बने, इसकी नींव रख दी गई है ताकि सीनियर सिटीजन भी आराम से रह सकें। अगर मैं मंथली फार्म इनकम की बात करूं, कृषि आय की, तो मुझे कहना है आपसे कि 18,918 रुपये महीने की आमदनी के साथ पंजाब हरियाणा छोड़ करके जम्मू कश्मीर आज देश में 3रे स्थान पर है। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सेक्टर में 9 और प्रोडक्ट की जीआई टैगिंग का काम चल रहा है, जो जल्द से ख़त्म हो जाएगा। ये नागरिक सेवाओं को फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस बनाने की दिशा में काफ़ी कदम उठाए गए हैं। 180 सर्विसेज ऑनलाइन की गई। मुझे मालूम है कि ज़मीन पर ये 180 नहीं मिल रही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको भरोसा देता हूँ कि एंड टू एंड सर्विसेज ये सारी की सारी नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और बांदीपुरा हमारा जो जिला है, देश का पहला जिला है जो पंचायत परफॉर्मेंस इंडेक्स भी शुरू कर चुका है, और ये हर जिले में हम लागू करने जा रहे हैं। कि जीएसटी का जो हमारा कलेक्शन रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो 31 मार्च को ख़त्म हुआ, 23.77% की ग्रोथ है हमारी। देश के कम राज्य हैं, पैंडेमिक के कारण जीएसटी ग्रोथ देश के कम राज्य में हुई, हम उनमें से एक हैं
जहां ग्रोथ हुई है। एक्साइज 30% कलेक्शन हमारा पिछले साल से बढ़ा है। स्टैम्प ड्यूटी 56% बढ़ा है। सेल्स टैक्स, अब आपको पता है सेल्स टैक्स केवल डीजल और पेट्रोल पर लगता है, और इस बात का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं कि देश में सबसे सस्ता डीजल और पेट्रोल जम्मू कश्मीर में बिकता है। ये नोट कर लीजिए। 21-22 के फाइनेंशियल ईयर से जम्मू कश्मीर के ओवरऑल टैक्स कलेक्शन को हम देखें तो लगभग 26% की वृद्धि हुई थी, और टोटल कलेक्शन हमारा 11,000 करोड़ से बढ़कर 15,500 करोड़ हो गया। कोई एक मत एक कदम होकर आगे बढ़े सब लोग, इसकी कोशिश हो रही है। और ये पहला 31 मार्च था जिस दिन जितने वेरीफाइड बिल्स थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, सप्लायर्स के, सबका भुगतान हो गया। जितने हमारे सरकारी कर्मचारी थे, सैलरी हो, पेंशन हो, जीपीएफ हो, ग्रेच्युटी हो, 31 को सबका भुगतान हो गया। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं। नीति हमारी बड़ी स्पष्ट है। पिछले जब से मैं हूं, मैं एक बात कह सकता हूं, ये सख्त निर्देश दिए गए और नीति यही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। किसी निरपराध आदमी के साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। तमाम पीछे कुछ घटनाएं हुई, बावजूद इसके हमने कोशिश की है कि इससे प्रशासन बचे, क्योंकि जिस दिन बेगुनाह आदमी मारा जाता है, मैं समझता हूं वो पूरी मानवता के लिए कलंक है, जो घाटी के लोग या जम्मू के लोग कुछ साल पहले देखते थे। लेकिन मुझे भरोसा है, और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके हर सुख दुख में प्रशासन शामिल है। आपकी हर बात सुनने को हम तैयार हैं, लेकिन कृपा करके इस शांति का वातावरण बना रहे। मैं समझता हूं इसी से जम्मू कश्मीर बदलेगा। जम्मू कश्मीर की तरक्की का रास्ता यही होगा। इसमें आप हमारी मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।